आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रमुख पात्र या कहें नायिका के रूप में निपुणिका के चरित्र का चित्रण करेंगे। निपुणिका इस उपन्यास की सर्वाधिक जीवंत व गतिशील नारी पात्र है। निपुणिका कहें कि साधना पथ की साधिका है, जो साधना की चरम अवस्था तक पहुँचते दूसरे लोक में प्रयाण कर जाती है। निपुणिका का परिचय इस उपन्यास में इस तरह दिया है कि निपुणिका आजकल की उन संतानों में से एक की संतान है जो किसी समय अस्पृश्य समझी जाती थी, परंतु जिनके पूर्व पुरुषों को सौभाग्यवश गुप्त सम्राटों की नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने से उनकी सामाजिक मर्यादा कुछ ऊपर उठ गई है। वे आजकल अपने को पवित्र वैश्य वंश में गिनने लगे हैं और ब्राह्मण क्षेत्रियों में प्रचलित प्रथाओं का अनुकरण करने लगे हैं। उनमें विधवा विवाह का चलन हाल ही में बंद हुआ है। निपुणिका का विवाह किसी कांदविक वैश्य से हुआ जो भड़भूजे से ऊपर उठकर सेठ बना था। विवाह के बाद 1 वर्ष भी बीतने नहीं पाया था कि निपुणिका विधवा हो गई। विधवा होने के बाद न जाने किस दुख से वह घर से भाग निकली। उज्जैनी में जब वह ब्राह्मण से पहली बार मिली थी, बाणभट्ट से पहली बार मिली थी, उस समय उसकी अवस्था कठिनाई से 16 वर्ष की रही होगी। बाणभट्ट उस समय एक नाटक मंडली का सूत्रधार था। उसने मंडली में भर्ती होने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि वह अधिक सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चारुता संपत्ति उसकी आँखें और अंगुलियाँ थीं। नटी की प्रमाणांजलि और पताका मुद्राओं को सफल बनाने में पतली छरहरी अंगुलियां अद्भुत प्रभाव डालती हैं। इसलिए बाणभट्ट ने उसे अपनी मंडली में शामिल कर लिया और उसे धीरे धीरे रंगभूमि पर उतारने लगा। एक दिन उज्जैनी के परम भट्टारक की उपस्थिति में बाणभट्ट ने नाटक खेला। उस समय तक निपुणिका मन ही मन उसे अपने हृदय मंदिर का देवता मानने लगी थी। नाटक में उसका कौशल देखकर बाणभट्ट विमुग्ध हो गया और बधाई देने के लिए प्रेक्षागृह में जाते हुए निपुणिका को आवाज़ दी। वह सोच रही थी कि आज उसकी जीत हुई और उसे विश्वास था कि अब मैं बाणभट्ट को पा जाऊंगी। देह यष्टि का सौंदर्य प्रदर्शन करती हुई ठिठर कर निपुणिका रुक गई। बाणभट्ट भीतर ही भीतर सब कुछ भांप गया एवं अपने आप को संभाल रखने में समर्थ बाणभट्ट इस तथ्य को हंसी में टालकर रंगमंच पर चला गया। पुरुष की उपेक्षा नारी जीवन का सबसे बड़ा उपहास होता है, सबसे बड़ी पराजय होती है। निपुणिका उसी से भाग खड़ी हुई और उज्जैनी में ही स्थित शार्दुल्य के अड्डे पर पहुंची। इसी बीच एक ज्योतिषी ने उसे बताया कि जिसे वह चाहती है वह बड़ा यशस्वी कवि होगा, परंतु कोई भी रचना पूरी नहीं कर सकेगा। यदि उसने किसी जीवित व्यक्ति पर काव्य रचा तो वह 1000 दिन से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इसी बीच बाणभट्ट की नाटक मंडली को भंग करने और यह प्रतिज्ञा की कि वह जब तक निपुणिका को नहीं खोज लूँगा तब तक न कोई नाटक लिखूँगा न खेलूँगा। निपुणिका को ढूंढते हुए वह शार्विलिक के अड्डे पर जा पहुँचा। निपुणिका उसकी प्रतिज्ञा को कायम रखने के लिए उससे मिलती है, क्योंकि उसी से बाणभट्ट का हित था। तो 6 वर्ष की अवधि के बाद बाणभट्ट निपुणिका से भेंट होती है और निपुणिका उसी के सम्मुख प्राणांत कर देती है। तो इस तरह से हमने देखा कि निपुणिका का जीवन अनेक विषम घटनाओं परिस्थितियों से जूझता हुआ आगे बढ़ता है और इन सबको झेलते झेलते वह उसमें साहस भर जाता है और नारी होते हुए भी उसमें जीवट और जो एक ऐसा जीवट भाव है जो 15-16 साल की अवस्था में पारिवारिक परिस्थिति के कारण घर छोड़कर वो चली गई थी और छोटे राजकुल जैसे विलासियों के अंतपुर में जहाँ सुरक्षा का कड़ा प्रबंध था, वहाँ उसका साहस ही था कि वो बाणभट्ट को नारी के वेश में ले जाकर वह भट्टनी का उद्धार कर पाने में सफल होती है। तो ये एक साहसपूर्ण कार्य वो इसीलिए कर पाती है। अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए जो वैलासिक समाज के बीच में वह अपनी रोजी कमाने का साहसपूर्ण कार्य करती है। इसमें न केवल वह ऐसा सहर्ष समर्पित होती है कि वो भट्टनी का उद्धार करने में सफल हो जाती है और
चंडी मंडली में जो पाखंडी पुजारी हैं को मूर्ख बनाकर अपने सतीत्व को दांव पर लगाकर वो भटनी की रक्षा करती है और वह वज्र तीर्थ के शमशान से अघोर घाट और चंड मंडना के हाथों बाणभट्ट को बलि होने से भी बचाती है। तो बाणभट्ट की भी रक्षा करती है और भटनी की रक्षा के लिए किस तरह वो गंगा में कूद पड़ती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उसका जो संघर्ष के कारण उसके भीतर जो साहस पैदा हुआ है वो नारी के सच्चे रूप में वो किस तरह से स्वयं नियति के दुख को पीड़ा को झेलते हुए भी वो अपनी जीवन का लक्ष्य प्राप्त करती है और प्रेम को उस रूप में ले जाती है कि अन्य के दुख को देखकर जहाँ वो स्वयं दुखी होती है और दूसरे का उद्धार करने के लिए प्रेरित होती है। और इसी में भटनी जो है वो थानेश्वर में जो अपने बुरे दिन बीते थे उनको किस तरह से याद करते हुए कहती है कि धिक्कार है, तुम कैसे भटनी का अपमान करने पर तैयार हो गए। कान्यकुब्ज का लंपट चारण राजा क्या किसी के सेवक को अपना सभासद बनाने की स्पर्धा रखता है? किस बुद्धि ने तुम्हें मौखरियों की रानी का निमंत्रण होने से उत्साहित किया? धिक्कार है भट्ट, तुम अत्यंत सहज भी नहीं समझ सके। क्या इस पत्र को चीथड़े कर फेंक देने लायक शक्ति भी तुम में नहीं है? तो वह किस तरह से भट्ट के भीतर के उस भाव को जगाती है, उसमें साहस पैदा करती है और समाधान के तौर पर वो भटनी को किस तरह से उनके चुंगल से निकालकर किस तरह से नारी मुक्ति की आकांक्षा लिए हुए वीरांगना की तरह समाज में नारी मुक्ति का जो एक साहस का रूप लेते हुए आगे बढ़ती है। जहाँ प्रेम व्यंजना की बात करते हैं, ये तो हो गया निपुणिका का साहस, और जहाँ प्रेम व्यंजना की बात करते हैं तो इसमें द्विवेदी जी ने साहित्य में जो आदर्शोन्मुख प्रेम की एक कड़ी जोड़ी है, उस जो गहन प्रेम की व्यंजना जिसमें मासलता नहीं है, एक अध्यात्मता का भाव है, जो प्रेम मानव मात्र के प्रति नरलोक से कहीं अधिक रागात्मक संबंध इसमें किस तरह से सौम्यता के साथ प्रयुक्त हुआ है और किस तरह से मानो मौन में भी किसी को सुख देने का भाव, किसी मर्यादा में भी जो प्रेम निरूपण है वो इसमें अद्भुत रूप में व्यक्त हुआ है। कथा का जिस ढंग से आरंभ हुआ है उसे किसी स्वाभाविक परिणति या कहें अद्भुत प्रेम के जिन शारीरिक विकारों का, अनुभवों का या कहें अलंकारों के द्वारा उनका प्रयोग हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा में जो बाणभट्ट है वो प्रेम आदर्श का मूल सूत्रधार है और निपुणिका सूत्रधार को किस तरह से आध्यात्मिक में या कहें इसके पूर्णता में तक ले जाती है, ये अपने आप जो प्रेम का भावनात्मक साधनात्मक जो रूप होता है उस रूप में है वो इसे पूर्ण करती है निपुणिका बाणभट्ट से उसका प्रेम शारीरिक था। इसके विपरीत बाणभट्ट नारी शरीर को देव मंदिर मानता था और इसी कारण निपुणिका के प्रति एक अजीब सा जो आकर्षण है जिसे वह मोह मानता था उसे भी वो व्यक्त नहीं कर सकता। तो संभवतः निपुणिका के प्रति जो कारुण्यजन्य प्रेम था वो स्वयं बाण कहता है कि मेरे प्रति उसका मोह था जो मेरे एक अविचारित हाथ से बुरी तरह आहत हुआ था। तो निपुणिका के चरित्र पर स्वयं बाण कहता है कि निपुणिका जैसी सेवा परायण चारुस्मिता लीलावती लता के प्रति जिस पुरुष की श्रद्धा और प्रीति उच्छ्वसित न हो वह जड़ पाषाण पिंड से अधिक मूल्य नहीं रखता। मैंने उसकी सी मान मूर्ति की कितनी आराधना की है मेरा अंतर्यामी ही जानता है, पर मैं अपनी सीमा को जानता हूँ। तो इस तरह से स्वयं बाण भी निपुणिका के प्रति एक जो सेवा भाव रखता है, जो प्रेम भाव रखता है, उस प्रेम का जो रूप है वो अपने आप में भिन्न है। तो निपुणिका यद्यपि बाणभट्ट को प्रेम करती है
और भटनी और बाण के वो बीच में ना आते हुए अपने प्रेम को किस तरह से वो त्याग की भावना उसमें त्याग करती है, तो ये अपने आप में प्रेम का अनोखा रूप है। इसमें कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि व्यंग्य का समावेश भी हुआ है कि पात्र जहाँ जहाँ उसमें परिस्थिति के अनुकूल, पात्र के अनुकूल जो निपुणिका है वो परिस्थितियों के प्रति इतनी कहीं कहीं उसमें मुखरता आ जाती है कि वो उन सबको उन परिस्थितियों को देखकर वो कैसे उस जैसी स्त्री है, वो कहीं कहीं वो समाज की जो रूढ़िवादिता है उसके प्रति वो स्वयं कहती है कि अपनी जो छोटी जाति, दुर्भाग्य और संसार द्वारा प्रचारित अपयश के कारण अपने को तुच्छ से मानती है। तो वो स्वयं कहती है कि मेरे जैसी स्त्री, ये अपने आप को उपमा देती है। और दूसरी तरफ वो बाण का सम्मान करते हुए कहती है कि तू मुझे अनुचित कार्य में प्रवृत्त नहीं होने देगी। जब बाण उसे कहता है तो न्योनिया का चरित्र उचित और अनुचित के रूढ़ खाने में नहीं हटता। यह और कोई नहीं, औरतों के प्रति पूज्य भाव रखने वाला, अपने विवेक से उचित अनुचित का फैसला करने वाला बाण कह रहा है। तो यानी पाठक को न्योनिया के असली चरित्र की एक झलक यहाँ जो उपन्यासकार है वो दिखाते हैं कि किस तरह से वह बाण को प्रेम करती है, किंतु उसका प्रेम समर्पणमय है, त्यागमय है। और यह समर्पण केवल प्रेमी के प्रति नहीं, मानव मूल्यों के प्रति भी है। और इसीलिए यह प्रेम अपने आप में अद्भुत प्रेम के रूप में निकल के आता है। वहीं उसके जो उसके व्यक्तित्व को लेकर, उसके रूप को लेकर बाण कहता है कि उसके मुखमंडल पर तारुण्य था, परंतु उसकी दीप्ति धुंधली हो गई थी, जैसे धुआं उगलती हुई दीप शिखा हो। उसकी आंखें संध्या के धुंधले प्रकाश में चमक रही थी। वह पान की दुकान पर बैठी थी, ऐसा लगता था कि वह पान कम बेच रही थी, मुस्कान ज़्यादा। तो ये उसकी परिस्थिति थी कि न्यूमोनिया की जो आब है, उसका धुंधलापन है, उसका मुस्कान बेचना है, ये उसकी द्वंद्वात्मकता है कि उसके जीवन के संघर्ष में किस तरह से उसकी हंसी में रुलाई है, संघर्ष में रुलाई है, पर फिर भी वो परिस्थितियों को देखकर अपने अंदर वो मिठास भरने का, वो दूसरे को प्रेम देने का, सुख देने का भाव उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो निपुणिका के जो वैधव्य जीवन के त्रासदी के बीच जो उसकी स्थिति उपजी है, उसमें बाणभट्ट कहते हैं कि निपुणिका ने कल कहा था कि मेरी ही शपथ करके तुम सत्य सत्य कहो आर्य। मेरा कौन सा ऐसा पाप चरित्र है जिसके कारण मैं आजीवन दुख की निदारुण भट्टी में जलती रही? क्या स्त्री होना ही मेरे अनर्थों की जड़ नहीं है? इन शब्दों में कितना मर्मांतक दुख है, ये मैं ही जानता हूँ। निपुणिका में इतने गुण हैं कि वे समाज और परिवार की पूजा का पात्र हो सकती थी, पर हुई नहीं। इतने दिनों से साथ हूँ, उसके चरित्र में कोई कलुष नहीं देखा। वह हंसमुख है, कृतज्ञ है, मोहिनी है, लीलावती है। ये क्या दोष है? मेरा चित्त कहता है कि दोष किसी और वस्तु में है जो इन सारे सद्गुणों को दुर्गुण कहकर व्याख्या करती है। वह वस्तु क्या है? निश्चय ही कोई बड़ा असत्य सत्य के नाम पर घर बनाए बैठा है। तो समाज की जो व्यवस्था है, जो रूढ़ता है, उन्हीं के प्रति एक कटाक्ष करते हुए ये बात कही है कि उस स्त्री में सब गुण हैं, पर समाज की जो व्यवस्था है, समाज के जो नियम हैं, जो रूढ़ता है, वो सब रूढ़ता नियम वो किस तरह से एक सामान्य, एक गुणवान स्त्री को भी उचित और अनुचित के रूढ़ खाके में बांध देता है। तो यहाँ एक नए रूप में जो नारी जीवन की व्याख्या की है वो अपने आप में अनोखी है।